चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर हमारा 1 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो चीज आ रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। कोई भी नया चीज बनने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होना बहुत जरूरी है। और जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया वो कभी भी अपने मूल अवस्था में बदल नहीं सकता। जैसे दूध से दही बनने की क्रिया को आप रासायनिक परिवर्तन कहें, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ तो रासायनिक परिवर्तन में किस क्रिया का काम हुआ? अभिक्रिया होता है, उसमें अन्य पदार्थ के साथ मिलता है। जैसे हम लोग अपने गांव में क्या करते हैं, दही बैठाने के लिए आमतौर पर दूध लेते हैं और दूध में कुछ बासी दूध का छाली रखते हैं, मतलब पहले के दूध को छाली रखते हैं, चाहे जोरन उसको बोलते हैं। और दोनों के बीच में क्या होता है? एक अभिक्रिया होता है। और जब अभिक्रिया होता है तो यह दूध और उसके हम लोग जो लिखते हैं हम लोग अपने देहाती भाषा में, है ना, जानते हैं जोरन, दोनों को अगर मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है? अभिक्रिया होता है। दोनों का कुछ टाइम तक अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया होने के पास क्या बना देता है? हुए दही दे देता है हमें। अब बताइए जो दही बना, ठीक है, तो दही जो बना ये आपका क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे नमक और यहाँ पर ले लीजिए आप जल। नमक और जल को दोनों को जो है कि आप मिला दीजिए, है ना, तो क्या बनेगा? नमक और जल का विलयन बन जाएगा, उसको घोल बनेंगे। क्या बोलेंगे? घोल बनेंगे। नमक और जल का क्या बन जाएगा? घोल बन जाएगा। और दोनों घोल, है ना, ये दोनों घोल चाहे विलयन बोलिए, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? विलयन। ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो चीज है इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे दूध और जोरन से बना दिए दही, और उसी तरह से नमक और जल से बना दिए नमक और जल का घोल। ध्यान दीजिएगा, दही से इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? लेकिन इसको रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बताओ? क्योंकि इसको अपने पुनः अवस्था में फिर से हम ला सकते हैं। जैसे नमक है ना, कि नमक और जल को फिर से वाष्पन के क्रिया से वाष्पीकृत करके फिर से हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। जल को अलग कर सकते हैं, नमक को अलग कर सकते हैं। लेकिन आप दही को दूध में बदल सकते हैं? कभी भी नहीं बदलाएगा। तो जो अपने मूल अवस्था में नहीं आए उसे रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। कोई दिक्कत है ना? तो यहाँ पर हम लोगों को पहले पढ़ना रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। और नया पदार्थ का गुण पहले के पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। कैसा होता है? बिल्कुल भिन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ ले लीजिए, दूध कैसा लगता है आपको? और दूध ऐसे बना गया, क्या चीज बना लिया आप? दही। दही का स्वाद कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। बता, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में अम्ल कौन सा पाया जाता है बताओ? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। ऐसे नहीं लिखा था जी, देख लीजिएगा, गलत होगा। लैक्टिक अम्ल, ठीक है। बताइए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन पहचानने के तरीका समझ में आया? जो अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा फिर उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। पुनः अवस्था में फिर उसे ला लीजिएगा तो, लेकिन वह पुनः अवस्था में उसको नहीं ला पाए। जैसे भोजन का पाचन, देखिए भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, अपने पोषण के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं, जीवित रहने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो बताइए हमारा जो भोजन हो गया वो कहीं ना कहीं पाचन उसकी हो जाता है। पाचन का मतलब वो पूरा के पूरा हमारे बॉडी में पच जाता है। क्या? तो कौन परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। कौन परिवर्तन कहलाएगा? क्यों रासायनिक परिवर्तन होगा? क्योंकि इसे पुनः उस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो भी नया चीज बनता है, या कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो भी नया पदार्थ बनता है उसका गुण पहले पदार्थ से बिल्कुल के बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। दूध मीठा, दही खट्टा, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है। विशेष हम इसकी परिभाषा बताते हैं, समझिए। अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखें? आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, किताब की भाषा से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप समझिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके ना क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण मूल पहले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और उसी रासायनिक अभिक्रिया को
संकेत एवं सूत्रों की मदद से हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके सूत्रों एवं संकेतों के संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत? रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको बोर्ड पर लिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, इस पर नहीं जाइएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर, ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन को और क्लोरीन को आपस में क्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, उसको मिश्रण को मिलाएंगे, उसको सूरज के प्रकाश में रख देंगे तो वो अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के मतलब समझ में आया? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब देखिएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया का एक आप लोगों ने क्या लिखा? उदाहरण। ध्यान दीजिएगा, अब है इसी में समीकरण क्या है? तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को जो भाग लेने वाले अभिकारक होगा उसको संकेत एवं सूत्रों की मदद से लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं हम लोग? H2 और क्लोरीन को Cl2। दोनों को क्या करा रहे हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया कराने का मतलब जोड़ रहे हैं। तो ये क्या हमें बना के दे रहा है बताइए? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि 2HCl। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, H2 और Cl2, H2 और Cl2 आगे हम इस बगल नहीं लिखेंगे, आगे लिख देंगे, एक साथ लिखेंगे तो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन को रासायनिक अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये इतना बात को आप यहाँ पर इतना ही शॉर्टकट में लिख सकते हो, एकदम सिंपल सी भाषा में। कहीं पर ये समीकरण लिखा हो तो समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया के काम हुआ है और रासायनिक अभिक्रिया के एकदम संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। किसके मदद से? तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक था और जो है कि अभिकारकों को क्या किस रूप में लिख दिया गया? उसके संकेत और सूत्र के हिसाब से लिख दिया गया है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H2। क्लोरीन का क्या होता है? और दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना के देगा? 2HCl। क्या देगा? 2HCl। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, है नहीं? क्या है ये? हाइड्रोजन। और ये क्या है बताइए? क्लोरीन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वहां पर दो चीज रहता है, उसमें अभिकारक भी रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो क्या रहता है? अभिकारक भी होता है और अभिकारक के बाद प्रतिफल भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक बोलेंगे, उसका कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका कारक, उसी को बोलते हैं अभिकारक। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का उसको अभिकारक बोलेंगे और रासायनिक अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनेगा उसे उसका प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? एकदम ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। रिश्ते में भी ऐसी होता है, लोग बैलेंस बना के रहते हैं तो बड़े से बड़े विपत्तियों की सामना कर लेते हैं। अब बैलेंस बिगड़ा तो असंतुलित हुआ, सब के सब ढह गया। गिरा तो गिरा, ले गया ना, कहता है ट्रैक्टर पर निकल आता है देहाती भाषा में, समझ गए ना? लटकले तो असंतुलित हो गए, मतलब लटकना नहीं चाहिए। लटकना के मतलब वो नहीं बोलेंगे, असंतुलित होना बोले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, असंतुलित में क्या होता है कि यहाँ पर यहाँ पर देखिए, एरो के दाएं बगल और एरो से पहले देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा कि ठीक इसको हम गिव डेट भी बोलेंगे कि इसकी अभिक्रिया से हमको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखेंगे इसका जो भी तत्व होगा और उसकी परमाणुओं की संख्या को देखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु की संख्या कितना है? सीधा तौर पर कितना H दिखाई दे रहा है? और यहाँ पे तो H भी 2 और O भी 2।
लेकिन इधर इस बगल आ जाइए, H कितना दिखाई दे रहा है? ठीक है, H इस बगल 2 है तो इस बगल भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। इस बगल O कितना है? यहाँ पर O कितना है? 2 है वो, और इस बगल 1। तो बताइए ये संतुलित समीकरण है? कौन हो जाएगा? यहाँ देखिएगा, यहाँ पर H कितना, यहाँ पर Cl कितना, यहाँ पर H कितना, Cl कितना, संतुलित है? क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, असंतुलित की जब आपको परिभाषा लिखने की बारी आए तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे आप बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो, समान ना हो, क्या हो? असमान हो, तो उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। क्या बोले? रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। असंतुलित में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। दोनों देखिए यहाँ पर H कितना है, Cl कितना है, इस बगल देखिए H के आगे 2 लगा तो H कितना हो गया, Cl के भी आगे 2 लगा हुआ है, सबके आगे है तो कितना हो जाएगा ये? तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित। क्या भाषा आया कि है ना, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? वैसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार सुनिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो, मतलब बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और वैसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, समान नहीं हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कभी कभी आप लोगों को कहेगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। अगर आपको एक तराजू दे दिया जाए और एक ऊंच नीच बना दिया जाए, मान लिया जाए यहाँ पर हम एक तराजू बना देते हैं, ठीक है, ये तराजू रहा, एक यहाँ एक यहाँ, कहिएगा कि बराबर करो तो क्या करिएगा? मान लिया जाए दोनों पर चीनी रखा हुआ है तो क्या करिएगा? इसमें के चीनी उठा करके इसमें रखना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पर अब इसमें के कुछ चीनी उठा के यहाँ रख देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, हल्का ऊपर, क्या हो गया? ये बराबर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर संतुलित को असंतुलित को संतुलित में बदलने के लिए करते हैं कि कौन से परमाणु की जो तत्व के जो परमाणु इस पर कौन सा जो है कि हम बैलेंस करने के लिए क्या दे कि अनबैलेंस है तो बैलेंस हो जाए, दोनों के दोनों रुसल फुलल हट जाए। देखिए यहाँ पर इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एरो के बाद के देखिएगा, इसको दायां ओर बोलते हैं। देखिए जहां से लिख रहे हैं ध्यान दीजिए, इसको दायां बोलते हैं, दायां पक्ष, और इसको बायां बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा खूब गौर से, एक बेर में आप ऊपर से बिना कुछ कहले इसको संतुलित कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, H कितना है इस बगल और O कितना है, समझिए इस बगल H कितना है और O कितना है, इधर O बायां पक्ष में O कितना और यहाँ दायां पक्ष में O कितना, 1। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या? 1 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमको 2 पुराना है, संतुलित करने के लिए, इसका संतुलित रूप लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ H2 + O2 एरो H2O है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर H2 है, यार H2 है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों बराबर है, H में कोई झगड़ादार नहीं है, दोनों रुसल फुलल नहीं। लेकिन O2 यहाँ पर O, ये दोनों में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? असंतुलित। तो हमको किसको सुधारना है? O पर काम करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें 2 है, इसमें भी 2 लगा देंगे तो हो जाएगा बराबर। बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन सर ये लिखा हुआ माध्यम गलत हो जाएगा। कभी भी पीछे से कोई चीज नहीं लगाते यहाँ पर, ठीक है ना। कोई भी अंक आप उसके परमाणुओं की संख्या या तत्वों के जो परमाणु जो लिखेंगे उसके पीछे नहीं लगाएंगे, संकेत के पीछे। इसको क्या करेंगे? आगे लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 लगाना ना, यहाँ पर 2 लगाइए। अब देखिए अब बताइए O कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन H कितना हो गया? 4। अब H के वैल्यू 2 दूनी 4, ये आगे गुना में आ गया तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन H कितना है इधर का? 2। अब इसको अब देखिए इधर का बैलेंस बना है तो इधर अनबैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पर H 4 चाहिए, तो इसमें भी अगर हम 2 लगा देंगे तो बताइए संतुलित हो गया। ठीक है, ऐसे ही संतुलित करते हैं। ठीक उसी तरह से इसको संतुलित करना सीखिए, इसको एक बार में। देखिए यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पर H कितना है और इस बगल H कितना है? 1। इस बार कितना है? Cl कितना और इस बगल कितना? इसके अगर आगे सिंपल से 2 लगा दिए तो 2 ठो H हो गया, इस बगल 2H तो इधर भी 2H। इधर का Cl2 यानी कि 2 को Cl, इस बगल भी कितना हो गया? आगे लगाया 2 तो 2 Cl, कोई दिक्कत यहाँ? ठीक है, तो यहाँ पर 2 पक्ष बनाते हैं आदर्श। ठीक है, यहाँ पर Mg का मान कितना है? Mg कितना है? 1। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा और एक छोटा रहेगा तो लिख सकते हैं, लेकिन दोनों बड़ा को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर में M है, G छोटा है, ये एक तत्व हो गया मैग्नीशियम। और यहाँ पर H बड़ा C भी बड़ा, तो अलग अलग हो जाएगा। H अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना? Cl कितना?
लेकिन बताइए दोनों के दोनों एक साथ है कि अलग अलग है? यहाँ पर HCl एक साथ है तो एक साथ लिख दिए, कोई दिक्कत? यहाँ पर ध्यान देंगे। बताइए Mg कितना है यहाँ पे, Cl कितना है, 2। अब बताइए दोनों के दोनों एक साथ है, और यहाँ पर H कितना है, 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Mg1 इधर कारी कौन सा पक्ष में, बायां में, और दायां में देखिए, दायां में क्या हो जाएगा, Mgb1। कोई दिक्कत? यहाँ पर H 1 है लेकिन यहाँ पर H 2 है। ठीक है, तो अगर इस H को यहाँ पर Cl कितना 1, यहाँ पर Cl कितना 2, अगर जैसे ही, ठीक है, इस H को अगर 2 पुराने के लिए अगर इसमें गुना करेंगे, दूध लगाएंगे इसमें, तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन यहाँ H के साथ कौन है बैठल, Cl। कहेगा कि तू इसको दिया तो हमें भी चाहिए 2, तो ये भी ले लेगा 2, ले लिया तो ये भी कितना हो गया 2। जैसे तो इसके आगे लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा ये सब चीज, आगे समीकरण में लिखेंगे, आगे समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर Cl कितना, अब देखिए H तो 2 हो गया बैलेंस, इस बगल H 2 को पूरा लिए तो इस बगल भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 यहाँ था 2 यहाँ पूरा लिए। लेकिन जैसे ही H को बैलेंस किए हैं, Cl हमारा अनबैलेंस हो गया, नहीं Cl भी बैलेंस में आ गया। Cl कितना था यार, Cl कितना था, कोई दिक्कत? अब बताइए Mg कितना, Mg कितना, Cl कितना, Cl कितना, H कितना और H कितना, ये संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसके बस कुछ नहीं करना है, किसके आगे 2 लगा है, बस इसके आगे 2 लगा है। ठीक है, अब दिखाई देगा यहीं से। ठीक है, उसी तरह से इसको कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट बना सकते हैं, एक बार देख करके देखेंगे। n कितना है यहाँ पे, यहाँ पर n कितना है 1, इसको 2 पुराने के लिए 2 लगा दिए, लग गया। n कितना था 2 था ना यहाँ पर n, और यहाँ पर n पहले से कितना था, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पर इसको 2 पुराने के लिए 2 है, तो इधर भी 2 पुराने के लिए 2 लगा दिए। H कितना है बाबू बताओ, 2 तो H है, लेकिन इस बगल अब H कितना हो गया, ये आगे लग जाएगा तो उसका गुना बढ़ जाएगा, तो 3 का गुना 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 6। H यार 6, इस बगल कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर H 2 ही है, इसको 6 बनाने के लिए इसका कितना दे देंगे, ये हो गया संतुलित। क्या हो गया, बस कुछ नहीं करना होता है, ध्यान से बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम इजी मेथड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा किसको क्या दिया था, किसको कौन क्या हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत? यहाँ पर संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को ऐसे हम कर सकते हैं, शॉर्टकट में एकदम देखेंगे और उसको संतुलित कर देंगे। क्या कि उतना टाइम तो नहीं कि लिख लिख के करें। ठीक है, टाइम कैसे नहीं बाबू, अभी के रिवीजन करोगे वही ना आपको टाइम की बचत करेगा। ठीक है, इसलिए जो है कि रिवीजन कीजिए, उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम होगा फिर पूछिए, एक एक समीकरण को जो है कि हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक रासायनिक समीकरण लेते हैं संतुलित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, एक बच्चा को हम बुलाएंगे, अगर वो सीख गया होगा तो रासायनिक समीकरण को क्या करना सीखेगा वो, रासायनिक समीकरण। अच्छा बताइए कौन सा रासायनिक समीकरण है, ध्यान से समझिए और बताइए फास्ट में। असंतुलित। थोड़ा सा और इधर आगे जो, कौन सा समीकरण है, असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आप कैसे पहचाने कि असंतुलित है, बताइए, सबको बताइए। थोड़ा सा आगे रहो ना, ये बगल आ जाओ तुम, एक बार से देखो, अब घूम के रहते हैं, ऐसे दिखना चाहिए, जानने की क्या जरूरत है, बताइए कैसे आप पहचाने कि यहाँ पे O 3 है तो यहाँ पे 2 है। चलिए एक के बार में पहचान लिया भाई, यहाँ पर O कितना है 3 है और यहाँ पे O कितना है 2 है। इससे क्या लग रहा है ये अनबैलेंस है, इधर कारी 3 इधर कारी 2, असंतुलित हो गया। ठीक है, असंतुलित को संतुलित कर देंगे एक बार में, करिए। बीच में नहीं लगाते, आगे लगाना पड़ेगा, डबल लिखिए थोड़ा सा। अब हो गया, ठीक है, आपका वो कितना हो गया 3, वो कितना हो गया आप 6, और यहाँ पर वो कितना हो गया आप 6। लेकिन बताइए के कितना हो गया आप, इधर के कितना है 1, तो कैसे संतुलित हो गया, हुआ जी। चलिए अभी और काम बाकी करिए, बहुत प्रयास तो बहुत अच्छा किया, एकदम सिंपल सा चीज करेगा, अब हो जाएगा संतुलित, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर कर लिया तो ताली तो बजने चाहिए भाई, पहले पहले बोर्ड बनाने में डर लगता है ना, और डर क्यों लगेगा भाई। चलिए क्या है आप बताइए, 2 लगाया, अच्छा से लिखो, फिर इतना घसता है, डबल लिखो ना, कॉपी थोड़ी है, को बोर्ड दे रहा है। हाँ इसको ही डबल करो। हाँ बताइए आप सही कि गलत, हो गया संतुलित भाई, क्लैम कीजिए इसके लिए। देखिए जाइए, थैंक यू, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो, और इसी के साथ जय हिंद। अब हो गया, कुछ नहीं करना है।